धार जिले के धर्मपुरी थाने पर गुरुवार को एक दुष्कर्म के मामले में 3 लोगों को आरोपित बनाया गया है। पीड़िता के आवेदन पर पीड़िता के पति इरफान, पिता सरदार सहित जीजा सादिक खान एवं एक अन्य पर धर्मपुरी पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। प्रकरण दर्ज करने के 2 दिनों तक तो मीडिया को पुलिस द्वारा इस पूरे प्रकरण से दूर रखा गया। मीडिया द्वारा जानकारी मांगने पर थाना प्रभारी द्वारा जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए जानकारी नहीं दी गई। फिर 2 दिन बाद मामले की जानकारी मीडिया को दी गई, तब तक आरोपी फरार हो गए। पीड़िता के द्वारा बताया गया कि आरोपी इरफान द्वारा वर्ष 2015 से पीड़िता को दुख में अपने आप को सहभागी बनाने का नाटक कर पीड़िता को प्यार मोहब्बत के जाल में फंसाया गया और शादी के झूठे दिलासे देते रहा और वर्ष 2018 में मौका का फायदा उठाते हुए पीड़िता को नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर पीड़िता की मर्जी के खिलाफ बलात्कार किया और वीडियोग्राफी बनाई और फिर पीड़िता को वीडियो वायरल करने की बात पर ब्लैकमेल करके बलात्कार करता रहा। कुछ दिन बाद जब पीड़िता को गर्भ धारण हुआ और जिसके बाद आरोपी इरफान और उसके सह सहयोगी द्वारा नगर के निजी हॉस्पिटल में पीड़िता की सोनोग्राफी करवाई गई और गर्भ की पुष्टि होने पर पीड़िता को धोखे से गर्भपात करवाया गया। जब आरोपी इरफान ने पीड़िता से शादी करने से इनकार किया तो पीड़िता ने पूरा घटनाक्रम अपने परिजनों को बताया और आरोपी की रिपोर्ट करने थाने पहुंची, जहां पहले तो आरोपी द्वारा शादी करने की बात करके समझौता किया, बाद में फिर पीड़िता को शादी के दूसरे दिन जेवरात हड़प कर छोड़ दिया, जिसके बाद पीड़िता लगातार थाने के चक्कर लगाती रही, जिसके आवेदन पर गुरुवार को धर्मपुरी पुलिस ने आरोपी इरफान, पिता सरदार निवासी नया मोहल्ला धर्मपुरी व जीजा सादिक खान व एक और अन्य पर धारा 328, 342, 376, 376(2), 406, 34(1) के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच में लिया गया, लेकिन प्रकरण दर्ज होने के बाद भी पर लिखे जाने तक आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी द्वारा लगातार धमकियां दी जा रही है। पीड़िता लगातार प्रशासन से आरोपी की गिरफ्तारी एवं न्याय की मांग कर रही है। थाना प्रभारी धर्मपुरी। सर, गुरुवार को एक दुष्कर्म का मामला पंजीबद्ध हुआ है, क्या है पूरा मामला? आरोपी इरफान द्वारा पीड़िता से 2018 से बलात्कार किया जा रहा है, शादी का झांसा देकर और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर बार बार बलात्कार कर रहा है। आरोपी गर्भ ठहरने पर धोखे से उसका गर्भपात करा दिया गया है आरोपी द्वारा। आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा 376, 328, 342, 34 IPC का पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी के साथ एक और आरोपी है सादिक। सर, आरोपी पुलिस गिरफ्त में या फरार है? आरोपी अभी फरार है। आरोपी के पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है। पिता सरदार खान, जो कि हमारे मोहल्ले का ही रहने वाला है, वो पहले मेरे करीब आया। उसने मुझे मेरे दुख में सहभागी होने का पहले तो नाटक किया, फिर मुझे अपने प्यार का पूरा एहसास दिलाया, विश्वास करवाया। उसके बाद जब मैं अपनी सहेली के शादी में गई तो वहाँ से मुझे 29 अप्रैल 2018 को धोखे से खेत में लेके गया और मुझे नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर धोखे से मेरी मर्ज़ी के बिना मेरे साथ ज़बरदस्ती की, जिसकी वीडियो और ये बनाकर उसको वो लगातार वायरल करने की मुझे धमकी देता रहा। जब भी मैंने उसका विरोध किया उसने मुझे धमकी दी, ब्लैकमेल किया, डराया धमकाया। और इसी बीच लगातार जब वो मेरे साथ इस तरह की गलत काम करता रहा, जिसकी वजह से गर्भ धारण हुआ, जिसकी जानकारी मैंने इरफान को दी, तब उसने अपनी बहन जीजा की मदद से मुझे निजी हॉस्पिटल में लेकर गए और सोनोग्राफी की जांच करवाई। उसमें धोखे से फिर मुझे गोलियां खिलाकर मेरा गर्भपात भी करवाया, मतलब भ्रूण की हत्या करी है धोखे से, मुझे बताए बिना। इतना सब होने के बाद भी उसने दूसरी जगह जब सगाई कर ली और जब मैंने उसे कहा तो उसने मुझे साफ इनकार कर दिया कि मैं अब तुझसे शादी नहीं करूँगा, तुझसे जो बनता है वो कर ले। तब इसकी जानकारी मैंने अपने घर वालों को दी, मेरे घर परिवार वालों को बताया। तब हम सब मिलकर हम थाने पर गए उसके खिलाफ़ रिपोर्ट करने के लिए, बलात्कार और मेरे साथ किए गए ब्लैकमेल, भ्रूण हत्या, इन सब के बारे में। तब उसके जीजा सादिक ने और बहन जुलेखा ने राजनीतिक दबाव से और अपने रसूखपूर्ण व्यवहार से उनके खिलाफ़ मतलब जो हो रही रिपोर्ट थी वो होने नहीं दिया और वहाँ पर समझौता कर निकाह की पेशकश की और मेरे साथ दिखावटी और बनावटी निकाह करा। और निकाह के 6 अप्रैल को
निकाह कर अगले ही दिन जिस दिन मुझे लेकर गए निकाह करा 6 तारीख को, और रात में भी ले जाने के बाद मेरी मर्ज़ी के बिना उसने ज़बरदस्ती मेरे साथ जानवर जैसा व्यवहार किया। मैंने मना किया कि नहीं, मुझे अब बिल्कुल भरोसा नहीं है, तब भी उसने मेरे साथ मेरी मर्ज़ी के बिना ज़बरदस्ती की, रात भर जानवर जैसा सलूक किया और अगले ही दिन मुझे घर से निकाल दिया। उसके बाद जब उसके थोड़े दिनों बाद फिर उसने मुझे सरकारी उसने मतलब एक वकील के द्वारा मुझे नोटिस भेजा और उसमें ये लिख दिया कि ये निकाह बातिल है। और जब से ही हम लगातार थाने पर जाकर रिपोर्ट के लिए परेशान हो रहे कर रहे आवेदन दिया हमने, तब जाके अब हमारी रिपोर्ट दर्ज हुई और अभी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। तो अब आप क्या चाहते हैं? तब हम अभी भी हमें डर है, जब से हमारी रिपोर्ट हुई और आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, हमें डरा धमका रहे हैं, तो हमें डर है। इसलिए मैं अब यही चाहती हूँ कि जल्द से जल्द उन तीनों की गिरफ्तारी हो। मामले की अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं धर्मपुरी से हमारे संवाददाता सैयद जफर अली से। तो सैयद, बताएं कि आखिर क्या है पूरा मामला। जी मैम, कई दिनों से पीड़िता जो रेप पीड़िता है वो परेशान थी। कई दिनों से थाने के चक्कर काटे थी लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। फिर जी। उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जहाँ से फिर पुलिस को आदेश हुआ एफआईआर करने का। जी। उसके बाद गुरुवार को एफआईआर तो हुई है, एफआईआर की कॉपी भी फरियादी को दी गई, लेकिन आरोपियों की अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और इस पूरे मामले से यानी कि मीडिया को भी दूर रखा गया। जबलपुर हाईकोर्ट का हवाला देते हुए कि जबलपुर हाईकोर्ट से आदेश हुआ है कि मीडिया को क्राइम के मामले में कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। जी। लेकिन 2 दिन बाद जब टीआई साहब से इस पे वर्जन मांगा तो उन्होंने दे दिया, जब तक कि आरोपी फरार हो गए थे। तो कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर एक ये बड़ा सवाल उठता है कि पुलिस कहीं ना कहीं आरोपी की मदद कर रही है। जी, तो अब आरोपी चूंकि फरार हो चुका है, तो इस और क्या पुलिस की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही है? जी जी बिल्कुल मैम, कल हमने पीड़िता से भी बातचीत की। पीड़िता का कहना है कि आरोपी की अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। आरोपी से यानी पीड़िता के दिल में कहीं ना कहीं डर का माहौल भी बना हुआ है। पीड़िता के मुताबिक जो जानकारी है उसके मुताबिक उनको ये धमकियां भी मिल रही है। जी। तो इस मामले को मीडिया से छुपाने के पीछे क्या वजह हो सकती है कि क्या पुलिस का भी इसमें कहीं ना कहीं हाथ हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं से मिली भगत भी हम मान सकते हैं? जी बिल्कुल मैम, पुलिस का कहीं ना कहीं मिली भगत है। इसीलिए पुलिस ने 2 दिन मामले को मीडिया से छुपाया, मीडिया से दबाया, और उसके बाद में जब आरोपी अपने स्थान से यानी फरार हो गया, उसके बाद में मीडिया को इस मामले की जानकारी दी गई। जी। तो वही मामले को लेकर पीड़िता की क्या मांगे सामने आ रही हैं? वो क्या चाहती है? पीड़िता चाहती है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्त में लिया जाए और पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय मिला जाए। जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सैयद, आपसे मामले की अधिक जानकारी के लिए चर्चा करते हैं। जी। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए धर्मपुरी से सैयद जफर अली की रिपोर्ट।